एक 18 साल का लड़का कैसे अपनी समझदारी से, अपनी ईमानदारी से, अपनी सूझबूझ से कैसे सक्सेसफुल बना, ऐसी एक स्टोरी आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है रोहित कुमार और आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी, जिससे कि आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे आप ईमानदारी से एक सक्सेसफुल आदमी बन सकते हैं। तो कहानी है एक 18 साल के लड़के की। एक 18 साल का लड़का अकेला रहता था, माँ बाप थे नहीं, बेचारा मजदूरी करने जाता था और मजदूरी करके जो कमा के लाता था आके खा लेता था। एक दिन जैसे वो काम करके घर वापस आया, वापस आके उसने देखा 4 रोटी बनाई थी बेचारे ने, 4 में से एक चूहा लेके जा रहा था। तो जैसे चूहा लेके जा रहा था उसने चूहे को रोक लिया। भैया, मैंने तो 4 ही रोटी बनाई है और मेरे पास और कुछ है भी नहीं खाने के लिए, तो मैं क्या खाऊंगा? एक तुम ले जाओगे तो मैं तो भूखा रह जाऊंगा। मेरे पास तो कुछ ऐसा है भी नहीं धन दौलत के मैं कुछ और कहीं से कुछ जुगाड़ कर लूँ। तो उस बात पे चूहा कहता है, देखो भैया, ये प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है, बहुत से लोगों की है, लेकिन लोग जो है समझदार नहीं बनते हैं और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अगर तुम सबके बारे में सोचोगे तो भगवान तुम्हें इतना देगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। लड़के ने कहा, ऐसा क्या? मैं क्या ऐसा क्या करूं जिससे कि मुझे ये सारी समझ आ जाए और मैं औरों के लिए भी कुछ कर सकूं? तो चूहे ने कहा कि पीछे जो पहाड़ी दिखाई दे रही है, उस पहाड़ी के पीछे गौतम बुद्ध रहते हैं, आप उनके पास जाओ, आपको ये सारी बातों के जवाब वहाँ मिल जाएंगे और जैसे ही आप वहाँ जाओगे आपका उद्धार हो जाएगा। ये मेरा कहना है और ये मेरा मानना भी है। तो लड़का क्या करता है, चल देता है, अपनी 2 रोटी लेता है, 3 रोटी जो उसकी बची हुई होती है उन्हें लेता है और लेके चल देता है गौतम बुद्ध से मिलने के लिए। जैसे ही जा रहा होता है रास्ते में एक जगह बैठ के खाना खाने लगता है, खाना खा के फिर चल देता है और आगे चल के उसे एक लेडीज मिलती है, एक महिला मिलती है। वो महिला उसे पूछता है, मैडम उस पहाड़ी के पार जाना है तो मैं कैसे जा सकता हूँ? कहीं से कुछ शॉर्टकट रास्ता है? पहाड़ी तो बहुत ऊंची है। तो वो औरत कहती है, भैया रास्ता तो मैं बता दूंगी, लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम है। अगर तुम वहाँ जा रहे हो गौतम बुद्ध से मिलोगे तो मेरी इस प्रॉब्लम का सलूशन भी लेते आना। उसने कहा, ठीक है, बताइए क्या बात है? कि मेरी एक लड़की है 18 साल की और वो बेचारी बोलती नहीं है, गूंगी है। अगर आप उनसे ये पूछ ले कि वो कब बोलेगी तो आपकी बड़ी कृपया होगी और मैं आपको रास्ता बता देती हूँ, आसान से आप यहाँ से जा सकते हैं। तो वो कहता है लड़का, ठीक है जी, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर लेके आऊँगा। तो वो चलता है आगे। आगे जाने के बाद जैसे ही पहाड़ी पे चढ़ता है, पहाड़ी पे चढ़ने के बाद उसे एक महात्मा मिलता है, गुरुजी मिलता है, जादू वादू करने वाला। एक छड़ी हाथ में उसके होती है। तो वो उनसे पूछता है, महाराज मुझे पहाड़ी के उस पार जाना है, मैं कहाँ से जा सकता हूँ? वो पूछते हैं, क्यों जाना है तुम्हें उस पार? कि मुझे गौतम बुद्ध के पास जाना है, मेरे कुछ सवाल है, मुझे उन सवालों के जवाब चाहिए, तो इसलिए मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। तो महात्मा कहते हैं, भैया मैं यहाँ 25 साल से तपस्या कर रहा हूँ और मेरी छड़ी में शक्ति आ गई है, लेकिन मुझे मोक्ष कब मिलेगा मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर आप वहाँ तक जा रहे हो तो मेरे इस सवाल का जवाब भी लेते आना कि मुझे मोक्ष कब मिलेगा। तो वो लड़का कहता है, ठीक है जी, मैं आपके सवाल का जवाब लेते आऊँगा। तो महात्मा उसे आगे का रास्ता दिखा देता है और वो आगे चल देता है। जैसे ही वो पहाड़ी से नीचे उतरता है, पहाड़ी से नीचे उतरने के बाद उसे एक कछुआ मिलता है जो कि बहुत पुराना, कई सौ साल पुराना, 200 से 300 साल की उसकी उम्र थी। तो कछुए को बोलता है, भैया मुझे ऐसे ऐसे नदी पार जाना है, मैं कहाँ से जा सकता हूँ? मुझे गौतम बुद्ध जी के पास जाना है, मुझे मेरे कुछ सवाल हैं, उनसे मैं ये सवाल करने जा रहा हूँ, तो अगर आप मुझे रास्ता बता दे तो आपकी बड़ी कृपया होगी। तो कछुआ कहता, भैया रास्ता तो मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। अगर तुम उसके लिए हाँ करते हो तो मैं तुम्हें नदी पार करा दूंगा। लड़का कहता है, ठीक है भैया, बताओ आपका क्या सवाल है, मैं आपका भी सवाल पूछ के आऊँगा उनसे। सो कछुआ उससे कहता है कि मेरी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है, अब मैं इस ज़िंदगी से भी परेशान हो गया हूँ और मैं ड्रैगन बनना चाह रहा हूँ। अगर आप उनसे पूछ के आ जाओ कि मैं कब तक ड्रैगन बन सकता हूँ तो आपकी बड़ी कृपया होगी। तो लड़का कहता है, ठीक है भैया, मैं आपका सवाल भी ज़रूर पूछ के आऊँगा। तो कछुआ उसे शॉर्टकट रास्ता बता देता है कि यहाँ से चले जाओ, नदी में पानी कम है, तुम आराम से नदी पार कर लोगे। लड़का नदी पार करके जाता है। नदी पार करने के बाद जैसे ही गौतम बुद्ध के आश्रम में जाता है, वहाँ बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, सब अपने अपने सवाल पूछते रहते हैं। तो उस लड़के को बुलाते हैं, बोलते हैं, हाँ भैया पूछो, तुम्हारा क्या सवाल है, लेकिन 3 ही सवाल पूछने हैं, मैं तुम्हारे किसी भी 3 सवाल का जवाब दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा का मैं जवाब नहीं दूंगा। सो जो तुम्हें पूछना है सोच समझ के पूछना, क्योंकि सिर्फ मैं तुम्हारे 3 सवालों के जवाब देने वाला हूँ। तो वो लड़का सोचता है, भाई एक तो उस औरत का सवाल हो गया, एक उस कछुए का सवाल हो गया, एक उस महात्मा का सवाल हो गया, मेरे लिए तो पूछने के लिए कुछ बचा ही नहीं है।
लेकिन लड़का सोचता है कोई बात नहीं यार, मेरा तो चल ही रहा है, लेकिन ये तीनों लोग बहुत परेशान है। औरत भी बेचारी अपनी गूंगी लड़की को लेकर इतनी परेशान है। महात्मा भी 25 साल से तपस्या कर रहा है और कछुआ बेचारा तो कई सालों से पानी में तैर रहा है, उसका उद्धार नहीं हो रहा है, वो ड्रैगन नहीं बन पा रहा है। तो सबसे पहला सवाल जो करता है गौतम बुद्ध से, कहता है महाराज, मैं जब रास्ते में आ रहा था तो मुझे एक औरत मिली थी और उनकी लड़की गूंगी है। उन्होंने कहा है कि एक बार अगर उनसे पूछ लिया जाए महाराज से कि ये लड़की कब तक बोलेगी तो आपकी बड़ी कृपा होगी, आप उनके बारे में पहले मुझे बता दीजिए। सो गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि जिस दिन उसकी शादी होगी उसी दिन से वो लड़की बोलना शुरू कर देगी। वो लड़का कहता है ठीक है जी महाराज। अब मेरा दूसरा सवाल ये है कि जब मैं आ रहा था तो मुझे एक महाराज जी और मिले थे पहाड़ी पे, जिनके हाथ में छड़ी थी और 25 साल से बेचारे कड़ी तपस्या कर रहे हैं, लेकिन उनका उद्धार नहीं हो रहा है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही है। वो कह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं कि कैसे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि उन्हें बोलिए जो उनके हाथ में छड़ी है वही रुकावट बनी हुई है, वो उस छड़ी को छोड़ दे, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कहते हैं ठीक है जी। मेरा तीसरा सवाल है कि जब मैं आ रहा था तो बीच में एक नदी पड़ी थी और नदी में एक कछुआ था, बहुत 300-400 साल पुराना था बेचारा, लेकिन वो ड्रैगन नहीं बन पा रहा था। तो पूछना चाह रहा था कि वो ड्रैगन कब बन सकता है, अगर आप बता दें तो बेचारे का उसका उद्धार हो जाएगा। तो गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि उस तरह से कहना कछुए से कि अपनी जो ऊपर उनके टोकरी होती है ना, उसे अगर उतार देगा वो उसी दिन उसका उद्धार हो जाएगा, उसी दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। तो लड़का कहता है ठीक है महाराज, मैं चलता हूँ। तो गौतम बुद्ध जी कहते हैं बेटा तुमने अपने लिए तो कुछ पूछा ही नहीं, सब कुछ औरों के लिए। बोला कोई बात नहीं महाराज, उनका उद्धार हो जाएगा, मैं तो फिर भी मेरी ज़िंदगी चल रही है, वो लोग मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा परेशान हैं कहीं ना कहीं। कहते हैं गौतम बुद्ध जी जा बेटा तेरा भला होगा। वो वहाँ से वापस आ रहा होता है तो सबसे पहले उसे कछुआ मिलता है। तो कछुआ जैसे उसे मिलता है, कछुआ पूछता है भैया क्या हुआ, क्या बताया महाराज ने। तो वो लड़का कहता है कि महाराज ने बोला है कि भैया जो तुम्हारी ऊपर की टपरी है ना, ये इसे अगर तुम उतार दोगे तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। तो कछुए ने तुरंत अपनी वो ऊपर की टपरी उतारी। उतारते ही उसमें से बहुत सारे हीरे मोती निकलते हैं। हीरे मोती वो उस लड़के को दे देता है कि इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे ड्रैगन बनना था, वो मेरी इच्छा पूरी हो गई, इन्हें तुम रख लो। तो लड़के को बहुत सारे हीरे मोती मिल जाते हैं। हीरे मोती मिलने के बाद लड़का आगे चलता है, फिर वो महाराज मिलते हैं। महाराज से वो लड़का कहता है भैया मैंने तुम्हारा प्रश्न जो है महाराज से पूछा है। महाराज ने कहा है कि भैया अगर आप ये छड़ी छोड़ दोगे तो ये छड़ी छोड़ते ही आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और आपका उद्धार हो जाएगा, आपको साक्षात भगवान दिख जाएंगे। तो वो महात्मा जो है वो छड़ी उस लड़के को दे देता है, बोलता है भैया ये जादुई छड़ी है, ध्यान से रखना इसे, अगर मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो ये मैं परमानेंट के लिए तुम्हें ही दे दूंगा, हमेशा के लिए इसे तुम ही रख लेना। तो जैसे ही वो लड़का उस छड़ी को लेता है, उस छड़ी को लेने के बाद उस महात्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और वो सीधा चला जाता है ऊपर मतलब अदृश्य हो जाता है, वो दिखाई नहीं देता है फिर। तो फिर वो लड़का आगे जाता है, आगे जाने के बाद वो औरत उसे फिर मिलती है, बोलती है भैया मेरे सवाल का जवाब लाए तुम। तो वो कहता है जी माता जी मैं लाया हूँ, और उन्होंने कहा है कि जिस दिन इस लड़की की शादी हो जाएगी उस दिन से ये बोलना शुरू कर देगी, आप जितना जल्दी हो सके इस लड़की की शादी करा दीजिए। वो औरत कहती है भैया मेरे तो पति भी नहीं है, इस लड़की का बाप नहीं है, वो तो बहुत पहले हमें छोड़ के चले गए थे, हम कहाँ लड़का ढूंढेंगे, तुम्हारी अति कृपा होगी अगर तुम मेरी लड़की से शादी कर लो और इसे अपना लो। तो वो लड़का मान जाता है, क्योंकि वो भी अकेला रहता है, उसे भी एक परिवार मिल जाएगा, इसलिए सोच के वो लड़का मान जाता है और वो उस लड़की से शादी कर लेता है। शादी करने के बाद अगले ही दिन से वो लड़की जैसे सो के उठती है और बोलना शुरू कर देती है, और बोलना शुरू करती है तो जैसे इतनी खुशी दोनों को होती है, उस लड़के को भी, उस लड़की को भी और उसकी माँ को भी, और वो कहती है भगवान तुम्हारा भला करे। सो फ्रेंड्स, इस कहानी से सीखने को मिलता है कि अगर आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते ना, सबके बारे में सोचते हैं, तो भगवान आपके बारे में सोचता है। अगर खुद का भला चाहते हो तो औरों का भला करो, औरों की इच्छाएं पूरी करो। अपने साथ साथ मैं ये नहीं कहता हूँ कि अपने बारे में बिल्कुल सोचना छोड़ दो, अपनी लाइफ भी जीना कंटिन्यू रखो, लेकिन औरों के बारे में भी थोड़ा सा सोचो, क्योंकि दुनिया इतनी बड़ी है, इतने परेशान लोग हैं, आपसे बहुत ज़्यादा परेशान लोग इस दुनिया में हैं, उनके बारे में सोचो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए। थैंक यू।